तो गाइस सुबह सुबह जब उठे और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहा और उसके बाद हम ये बिस्तरा इस तरह सही किया और यह झाड़ू पोछा भी किया। उसके बाद हम निकले, बाहर आ रहे थे तो ये गुड़िया मिली हमें। गुड़िया देखी तो बहुत खुश होगी, मेरी घरवाली भी खुश होगी, मैं भी खुश हो गया, क्योंकि हमारे बच्चे भी कभी ऐसे ही थे ना, छोटे छोटे, गोदी में भी अभी भी शौक चढ़ी है। आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या करना चाहिए इस शौक का। तो बाकी बाहर आया, बाहर का कुछ इस प्रकार से नज़ारा था। सुंदर से धूप खिली थी और शौच भी चला था, और शौच चलते चलते धूप का भी आनंद लिया मैंने। और मौसम की बात करें तो मौसम हल्का बारिश है और धूप उतनी तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़िया मौसम है। जाड़ों का सीज़न आ गया है। हमारे घर गांव में भी आजकल रात में हम रजाई ओढ़ने लग गए हैं। और खेतों की बात करें तो बुआई चल रही है। लोग 4 बजे चले जा रहे हैं ट्रैक्टर चलाने के लिए, और किसी की ट्रैक्टर खराब हो रही है, किसका इंजन ऑयल, किसका पेट्रोल पास नहीं हो रहा है। सभी लोग परेशान हैं और कुछ खुश भी हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। कोई काम धाम भी कर रहा है, कोई परेशान भी है। किसी को खेत में ट्रैक्टर जोड़ने वाला नहीं मिल रहा है, कहीं किसी को लेबर नहीं मिल रहा है। तो हम तो मस्त है, स्वस्थ है और दिखाते हैं हम खेत खलिहान। यहाँ पर हमने पुरानी झाल को काट के पूरा नया कर दिया है, और इसमें हम बोल रहे हैं धनिया बो रहे हैं। और यहाँ पर दिखाते हैं हम आजकल जो हमारे पहाड़ में कगड़ी लग रहे हैं ना दोस्तों, कगड़ी कुछ इस प्रकार की लग रहे हैं, देख सकते हो। ये वाली कगड़ी लग रहे हैं आप आजकल पहाड़ के रीजन में। फिर यहाँ पर दिखाते हैं आपको, सुबह यहाँ पर कगड़ी लगी थी, बंदर हमको उड़ने से पहले ले गया है उसको। वहाँ पर एक कद्दू था, उसको आधा खोप के खा दिया है बंदरों ने, देख सकते हो कद्दू। बंदरों को भी इतना मालूम है, आदमी से ज़्यादा अकल है। उनको मालूम है 5 बजे आ जा रहे हैं। उनको मालूम है कि आजकल लोग या तो खेतों में चले गए होंगे, या तो जो नहीं जाने वाले हैं वो घर में सोए ही होंगे। तो 5 बजे पहले अपना पेट हेट भर के चल दे रहे हैं वो भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन बंदरों को भी, इन्होंने भी करना ही था यार अपना। बाकी यह बगीचा है हमारा, यहाँ ये वाली बगीचा है। तो देखते हैं कैसा है यहाँ का व्यूज। ये धूप खिली है, सुंदर सा है। ये बादल भी आए हैं कहीं कहीं। बाकी यहाँ के खेत खलिहान में सब वो साइड महिलाएं काम कर रही हैं। तो आजकल अशोच यार सभी काम ही कर रहे हैं, खाली कोई नहीं बैठा है। खाली मामू पहाड़ी तुम्हें बताते रहा है, इतना टाइम दे रहा है मामू पहाड़ी तुम्हें। एक फॉलो जरूर करना हमारे चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हमारे बीच मदनदा मिले हैं। ITP BP से है ये, और रिटायर हो गए दाजू। अभी रिटायर नहीं अच्छा है, 10-12 साल की सर्विस बची है। 10-12 साल की सर्विस और बची है, कह रहे हैं 1975 के जन्म तिथि है इन लोगों की। और आज हमारी पुश्तैनी खेतों में ये हल जोतने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो मदन दा से पूछूंगा मैं, मदन दा आप बहुत दिनों से यहाँ पर आए हल जोतने के लिए, यहाँ ट्रैक्टर जोत रहे हो। पहले के जमाने में हमारे अम्मा बुबू के जमाने में यहाँ पर झुंगरी की बाली होती थी, मडुआ की बाली, हाँ जी, कोणी जी, और बहुत से पुराने प्रोडक्ट्स जो थे और काफी हेल्पफुल भी थे, वो चीज आजकल गांव वाले सब भूल गए हैं। उसमें आप लोगों का क्या कहना है? हाँ, पहले काफ़ी पौष्टिक चीज़ें हुआ करती थी, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे और उस चीज़ को खा के काफ़ी हष्ट पुष्ट रहा करते थे। और आज जो है वो चीज़ हमारे विलुप्त हो रही है। और वैसे आजकल सब फैशन वाला ज़माना हो गया है, हो गया। और पहले के समय में बैलों से हल जोता करते थे। आज के दौर में ये 2-3 आदमी ले जाके ये ट्रैक्टर चला है। हाँ जी, हाँ, गाय भैंस पालते थे, तो आपको ट्रैक्टर्स में मजा आ रहा है या वही बैलों का ही जो प्रोजेक्ट चलता था वो सही था? नहीं, बैलों का भी ठीक था, लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी जब से ये हमारे देश में चली हुई है, इसका भी काफ़ी अच्छा फायदा किसानों को हो रहा है। और क्योंकि गाय बच्चियां पालने के लिए आजकल कोई भी राजी नहीं होता है, तो इसलिए जो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी ठीक है ये। लेकिन थोड़ी सी परेशानी ये है कि ट्रैक्टर थोड़ा भारी जरूर है। ये जो 60-70-80 kg का है, ये करीब
45-50 किलो का होता तो नॉर्मल लोग किसी पीठ में लगा के किसी उसमें जो है हल्के वेट का जो है ट्रैक्टर, लेकिन मजबूत होना चाहिए था। मजबूत होने तो इस था। प्रकार का कोई प्रोडक्ट आएगा तो काफ़ी आसानी होगी। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि पहले हमारे बैलों से जुताई होती थी, 1 दफे होती, 2 दफे होती, अनाज होता कम से कम 6 महीने के लिए होता। बिल्कुल हाँ, होता तो था। आज की डेट जब टेक्नोलॉजी चली, युग बदला, हाँ। तो आज के समय में जो हम खेतों में बीज डाल रहे हैं, जी, जी। ये भी विकास से ले आना पड़ता है। मोदी के जमाने के वहाँ से पैकेट मिल रहा है 32 रुपए किलो बीज, उसको लाके हमारे ग्रामीण खेतों में डाल रहे हैं। इसका क्या असर देखें हम, ट्रैक्टर का देखें या बैलों का देखें या आदमी का ही देखें? नहीं देखो, पहले था हमारा जो खेती बाड़ी करते थे, जो अच्छा अनाज होता था उसका जो अच्छा बीज वाला होता था उसको अलग रखा जाता था बीज के लिए, और उसको खेतों में बोया जाता था। अच्छा प्रोडक्ट होता था, अच्छा मतलब जो है अनाज उत्पादन होता था। आजकल क्या करते हैं, कोई काम करने के लिए इतना वो राजी नहीं रहता है कि हाँ यार चलो एक खेती करते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ काफ़ी बंदरों का आतंक काफ़ी है गाँव में। और लास्ट सवाल आपसे, एक सवाल और है। तो लास्ट सवाल मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आप चल ये खेती जो नहीं हो रही है हमारे घर गांव में, इसमें दोषी किसको हम ठहराए हैं? कि आज की मनुष्य को ये दोषी, आज की महिलाएं को, हमारे बच्चे जो हैं इनको दोषी ठहराए हैं, या बंदरों को ठहराए हैं, या फिर बदलते जमाने के साथ लोगों को ठहराए? देखिए भाई साहब, इसमें जो है सबसे पहले तो जो खान पान का जो हमारा असर, जो हम लोगों को जो सारे जो कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती खेतों में, पहले ऑर्गेनिक बढ़िया होता, गोबर डाला जाता था। अब जो है खाद छिड़क रहे हैं और हर चीज़ में जो है केमिकल हो गया है। और इसलिए दोषी तो क्या कहेंगे, चलो ठीक है, जो भी अभी भी गांव में अच्छा उत्पादन हो सकता है, लेकिन बंदर और शुअरों ने हमारे गांव में बहुत आतंक मचा रखा है। और दूसरी बात जो है, जो वन विभाग, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो है सारी पशु प्राणी ये वन विभाग की है। वन विभाग ने इस पर कुछ अपनी जवाबदारियाँ लेनी चाहिए, और सरकार को भी इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, और गाँव वालों को भी नहीं, लेकिन वन विभाग को ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी किसी प्राणी को या जंगली जानवर को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए जो है कड़ी कार्रवाई की जाती है गांव वालों के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी का टाइम देने के लिए। और जो हमारे खेत की परंपराएं, अभी हमारे बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर हमारे खेती को बचा रहे हैं, उनको भी हमारी तरफ से प्रणाम। ऐसी हमारी खेती परंपरा को बचाए रखें। धन्यवाद करते हैं। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।